वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। और आज के कवि सम्मेलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो हम अपना काम शुरू करेंगे। और यहाँ मेरे पास जिन्होंने कविता वाचन के लिए अपना नॉमिनेशन दिया था उनके नाम आ चुके हैं। लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट्स अभी तक आए नहीं हैं, तो जैसे जैसे जो आए हैं हम उनके साथ अपना काम शुरू करते हैं, सो दैट हम आगे बढ़े। अ, हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप टाइम का ख्याल रखें। आपको 12 से 15 लाइंस के ऊपर जाना नहीं है। आपको बहुत टाइम कंज्यूम करना नहीं है। आप स्टेज पे आएंगे, स्टेज पे आप सिर्फ अपना नाम बताएंगे और सीधा आप अपनी कविता जो है उसे पढ़ने लग जाएंगे। उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन आप नहीं देंगे, आप उसे समझाने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको सिर्फ कविता को पढ़ना है। आप जितने रूल्स यहाँ पे यूज कर सके आप रूल्स यूज कर सकते हैं। और आपको टाइम का ध्यान रखना है। अगर मुझे ये लगा कि आप टाइम से बहुत ज्यादा समय कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको बीच में रोका जाएगा और इससे आपका परफॉर्मेंस जो है वो इनकम्प्लीट रह सकता है। सो आने वाले, क्योंकि ये रजिस्टर्ड लिंक है और काफी लोगों को इनविटेशन दिया है, तो शायद रजिस्ट्रेशन करने में टाइम लगे। तो हम अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नितिन वारखड़े, क्या आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं? ओके, फैंटास्टिक। तो मैं मंच पे नितिन जी को यहाँ पे इनवाइट करूंगी और आज के इस कवि सम्मेलन को हम शुरू करते हैं। सो नितिन जी, माइक ओपन कीजिए। यस सर, स्टार्ट। गुड मॉर्निंग मैडम। धन्यवाद। मेरा नाम नितिन वरखड़े है। मैं आज कविता पेश करने वाला हूँ। मिल जाती है मंजिल राही को, मिल जाती है मंजिल राही को, तू दो कदम चल तो सही। उड़ जा सकता है आसमान में, उड़ जा सकता है आसमान में, तू अपने पंख खोल तो सही। सच होते हैं सपने, सच होते हैं सपने, तू पहले सपने देख तो सही। रचे जाते हैं इतिहास, रचे जाते हैं इतिहास, ये रचे जाते हैं इतिहास, तू पहले तू मेहनत कर तो सही। क्या सच बात, होते हैं सपने, सच होते हैं सपने, तू पहले सपने देख तो सही। धन्यवाद मैडम। क्या बात, बहुत बहुत ही मोटिवेशनल था। ये आपने खुद लिखा है नितिन सर? हाँ मैडम, यस वेरी मैडम। गुड। तो आपने इस प्रेजेंटेशन में हैंड्स का यूज और स्माइल का यूज बहुत अच्छे से किया है और बहुत अच्छा मैसेज आपकी कविता से आया है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं हमारे आज की इस कविताओं की सुबह में। उसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी संदीप मुड़े। संदीप, आप हैं यहाँ पे? ओके, अभी तक शायद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। इसके बाद सविता प्रताप सिंह। सविता प्रताप सिंह। ओके, इसके बाद रामचंद्र नाइक जी। तो रामचंद्र नाइक जी यहाँ पे हैं, हम उन्हें मंच पे आमंत्रित करते हैं। सर आप है ना? रामचंद्र सर, आप एक मिनट, एक मिनट मुझे वक्त दीजिए बस। ओके, सो राम सर, आप अपना माइक ओपन करेंगे और अपना प्रेजेंटेशन करेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड गुड। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रामचंद्र नायक, मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से बात कर रहा हूँ। और मैं आप बोले थे कि मोहब्बत का बारे में, मैं उसी के बारे में मैं थोड़ा मेरा लाइफ का बताना चाहता हूँ।
मेरा गांव एक छोटा सा गांव था, बिल्कुल स्कूल नहीं था। मैं 5 किलोमीटर जाता था, और वो जो 5 किलोमीटर जाता था उसी गांव में पढ़ने का टाइम में एक छोटी सी लड़की को मैंने देखा था। मेरा 7 क्लास था, वो लड़की का स्टैंडर्ड 2 था। तो वो बहुत चुलबुली थी, और मुझे मुझे खुद को प्यार आ गया उसका बारे में। पता नहीं शादी के बारे में, पता नहीं, लेकिन प्यार आ गया। तो मैं कोशिश किया उसको कैसे पाऊं, लेकिन वो हम्म। अमीर घर का लड़की थी, मैं गरीब घर का लड़का था। वो बहुत आसान नहीं था। लेकिन उनका नाम और मेरा नाम लिखते गया, पेड़ों में पत्तों में, ऐसे लिखते 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 उनका 15 साल हो गया, मेरा 21 साल। और मैंने हासिल भी हो गया, मैं शादी भी हो गया प्यार करते करते। वो था मेरा पहली। और एक फोर्स लेकिन फोर्स सर ये कवि सम्मेलन है, आपको कविता सुनानी है, आप कहानी सुना रहे हैं। कहानी नहीं सुनानी है ना आपको, आपको कविता सुनानी है। ओके, सॉरी मैडम, हाँ, अभी नहीं सॉरी की कोई बात नहीं है। तो आपने क्या इस पे कोई कविता लिखी है कि कविता नहीं लिखी है आपने? नहीं, ये नहीं, तो स्टोरी 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 है। मोहब्बत के बारे में बताने जी का जी। मतलब है कि मोहब्बत पे आप कुछ लिखो, कविता लिखो और उसे प्रेजेंट करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपने जो कहानी सुनाई वो हमने सुनी, और अच्छी बात है कि आपको वो हासिल हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम आप सभी को मैं बता दूं कि सिर्फ कविताएं ही आपको यहाँ पे प्रेजेंट करनी है, कोई स्टोरी टेलिंग आप नहीं करेंगे। ये स्टोरी टेलिंग का कंसेप्ट नहीं है। इसके बाद मनोज चौहान, मनोज चौहान है यहाँ पे? मनोज चौहान। ओके। सो उसके बाद काका साहेब गायकवाड़। हाँ, है यहाँ पे। यस यस, आप तो एकदम फॉर्मल पहन के, क्या बात है। सो मैं आपको मंच पे बुलाना चाहूंगी, 1 मिनट सर। ओके, टेक द पोजीशन प्लीज। काका साहेब, ओपन योर माइक। यस, माइक ओपन नहीं हुआ है आपका। हाँ, मेरे साइड से कुछ नहीं है ना सर। आपको देखिए नोटिफिकेशन भी आया है, देखिए अनम्यूट का नोटिफिकेशन भी आया है। क्या हो रहा है? अब कीजिए। ओके, आप ओपन करने की कोशिश कीजिए, तब तक मैं दूसरे पार्टिसिपेंट को यहाँ पे बुलाती हूँ। आप तब तक अपना माइक ओपन करने की कोशिश कीजिए। कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी दीपक कुमार सक्सेना जी। दीपक कुमार सक्सेना है यहाँ पे? यस, है यहाँ पे। मैं आपको यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी दीपक जी। आप अपना माइक ओपन करें। ओके, ओपन है। ओके, आप स्टार्ट कीजिए सर। मेरा नाम दीपक कुमार सक्सेना है। मैं शाहजहांपुर यूपी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और एक नाकाम मोहब्बत के नाम आज की शुभ। हम्म। न हवाएं चल रही हैं, न चराग जल रहा है। न हवाएं चल रही हैं, न चिराग जल रहा है। मुझे लग रहा है जैसे, मुझे लग रहा है जैसे मेरा दम निकल रहा है। न हवाएं चल रही हैं, न चिराग जल रहा है। अब अगला मिसरा। लाखों सद में ढेरों गम,
लाखों सदमे ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम। लाखों सदमे ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम। एक मुद्दत से रोए नहीं, क्या एक बात। मुद्दत से रोए नहीं, क्या पत्थर के हो गए हम। लाखों सदमे ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम। यूं पलकों पर है आंसू, जैसे फूलों पर शबनम। यूं पलकों पर है आंसू, जैसे फूलों पर शबनम। ख्वाब में वो आ जाते हैं, ख्वाब में वो आ जाते हैं, इतना तो रखते हैं भरम। बहुत बढ़िया लाखों भैया। सद में ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम। थैंक यू सो मच, हम थैंक यू दीपक जी। बस अभी और कितना है ये आगे? एक और इरशाद इरशाद सुनाइए सुनाइए। हम उस बस्ती में है जहां धूप है ज्यादा, साए कम। हम उस बस्ती में है जहां धूप है ज्यादा, साए कम। अब जख्मों में ताव नहीं, अब जख्मों में ताव नहीं, अब क्यों लाए हो मरहम। आहा। लाखों सदमे ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम। जय हिंद। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और बहुत सारे प्रेक्षक भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं दीपक जी। तो आपका ये जो अंदाज है ये हमें यहाँ देखने को मिला और ये बहुत अच्छा लगा। आपने जिस तरीके से हाथों को यूज किया, जिस तरीके से आपने कुछ पंक्तियां गाते वक्त अपनी आंखों को बंद किया, तो ये बहुत ही राइट वे है प्रेजेंटेशन का। और इससे बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि आपकी इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंटेशन में नजर आई। ये बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं और अपने अगले कवि को हम यहाँ पे बुलाना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल से काका साहेब आप नहीं कर पा रहे हैं आपका माइक ऑन, और मैं नहीं समझ पा रही हूँ। ओके, संदीप मुड़े यहाँ पे आ चुके हैं। तो संदीप, आपको मैं मंच पे यहाँ बुलाना चाहूंगी। आ, और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखेंगे। संदीप, यस, ओपन योर माइक मेरी नाम प्लीज। यस, आपकी आवाज आ रही है, आप शुरू कर सकते हैं। नमस्कार। मेरा नाम है संदीप सुधीर राव मोड़े। मेरी कविता का नाम है संघर्ष। तो मैं आपकी सबकी अनुमति से कविता शुरू करता हूँ। प्लीज। जीवन के सफर में चल रहा हूँ अपने लक्ष्य की ओर। जीवन के सफर में चल रहा हूँ अपने लक्ष्य की ओर। कभी बिखरा कभी टूटा, लेकिन छोड़ी नहीं हिम्मत की डोर। कभी बिखरा कभी टूटा, लेकिन छोड़ी नहीं कभी हिम्मत की डोर। मैं रुकूंगा नहीं, जीत जाता नहीं तब तक। मैं रुकूंगा नहीं तब, जीत जाता नहीं तब तक। कर रहा हूं मैं संघर्ष जो आज, कर रहा हूं मैं जो संघर्ष आज। कल वही बनेगा मेरे सर का ताज, कल वही बनेगा मेरे सर का ताज। इस जालिम दुनिया में चलता नहीं रोना धोना, इस जालिम दुनिया में चलता नहीं रोना धोना। मैं मिट्टी हूँ, ख्वाहिश है बनने की सोना।
मैं मिट्टी हूँ, ख्वाहिश है बनने की सोना। मैं रुकूंगा नहीं तब तक, जीत न जाता जब तक। अड़चने जीवन का भाग है, अड़चने जीवन का भाग है। उन्हें पार करना यही जीवन का सार है, उन्हें पार करना यही जीवन का सार है। अपने लक्ष्य की ओर जाऊंगा किसी भी हद तक, अपने लक्ष्य के लिए जाऊंगा किसी भी हद तक। मैं रुकूंगा नहीं तब तक, जीत न जाता जब तक। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और प्रेक्षक गण भी आपको, हेमंत जी जो है, राज जी जो है, जयश्री मैम आपको बहुत अप्रिशिएट करिए। आपके कंटेंट में बहुत आप कह सकते हैं सिंक बहुत अच्छी थी संदीप, और हैंड्स का यूज भी आप कर रहे थे, तो ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। और लग रहा था कि आपने अंदर से कुछ लोगों को समझाने की कोशिश की है कि जीतना तो है ही आपको। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं और हम बुलाते हैं अगले कवि को यहाँ पे। सो जो अगले कवि हैं, तो जो मैंने नाम लिए थे उनमें से अगर कोई यहाँ आ चुका हो तो अगर वो हाथ ऊपर करे, जैसे कि सविता सिंह जी, क्या आप आ चुकी हैं यहाँ पे? सविता सिंह, क्या आप यहाँ पे हैं? ओके, सविता सिंह आप नहीं हैं। उसके बाद मनोज चौहान, क्या आप यहाँ पे हैं? मनोज चौहान, मनोज चौहान जी, क्या आप यहाँ पे हैं? अच्छा, ओके। सो इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी, माइक ओपन ना करे कोई प्लीज, माइक ओपन नहीं करेंगे। कविता कोमल, कोमल को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी, क्योंकि उन्हें आगे स्कूल भी जाना है, शी इज अ टीचर, तो हम उन्हें सुन लेते हैं पहले। सो कोमल, आप सेटल हो, अच्छा आप पहुंच गई हैं शायद से स्कूल में और वहां से आप अटेंड कर रही हैं, अप्रिशिएबल। इतनी जिद तो होनी चाहिए इंसान में। ओपन योर माइक प्लीज। योगेंद्र राजपूत जी, आप रेडी रहिए। ओके, कोमल आप माइक ओपन कर सकते हैं। यस, गुड मॉर्निंग। Yes, good morning everyone. Myself कोमल कोकरे। मेरी कविता का नाम है सफर जिंदगी का। सफर जिंदगी का सबका कहाँ एक जैसे होता है। सफर जिंदगी का सबका कहाँ एक जैसे होता है। कोई होता आज सफर तो कोई कल होता है। कोई होता आज सफर तो कोई कल होता है। सबकी मंजिलें कहाँ एक जैसी होती है। सबकी मंजिलें कहाँ एक जैसी होती है। किसी के पद पे फूल तो किसी के कांटे होते हैं। किसी के पद पे फूल तो किसी के कांटे होते हैं। कितनों ने हिम्मत हारी है, कितनों ने हिम्मत हारी है, सफर अधूरा छोड़ा है। कितनों ने हिम्मत हारी है, सफर अधूरा छोड़ा है। हाथों पे रखे हाथ भगवान को कोसा है। हाथों पे रखे हाथ भगवान को कोसा है। माना की मंजिलें अलग है सबकी, माना की मंजिलें अलग है सबकी, पर हिम्मत नहीं हारना है। गिरे कभी तो गिरे कभी तो उठकर, गिरे कभी तो उठकर खुद ही खुद को संभालना है। खुद ही खुद को संभालना है। राहें है मुश्किल अगर, राहें है मुश्किल अगर, हौसला कभी, हौसला खुद का बढ़ाना है। राहें है मुश्किल अगर, हौसला खुद का बढ़ाना है। होता है कामयाब वही जो खुद को बुलंद रखता है, जो खुद को बुलंद रखता है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा। और जीवन का सफर कुछ ऐसा ही है कोमल जी कि आपको गिर के उठना पड़ेगा, और ये आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंशन किया। आपका जो प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा एलिमेंट मुझे लगा वो है आपकी स्माइल। बहुत ही कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ आप प्रेजेंट कर रही थी, एंड वेरी गुड। प्रेक्षक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं और योगेंद्र राजपूत जी, आपको मैं यहाँ पे स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी। सभी प्रेक्षक, सभी ऑडियंस को भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप सभी का मनोबल बढ़ा रहे हैं। और वो कहते हैं कि एक अच्छा प्रेजेंटर वो होता है जो दूसरे प्रेजेंटर की रिस्पेक्ट करे। तो ये बहुत ही अच्छा है। योगेंद्र जी, आप अपनी कविता सादर करें। ऑन है माइक। मैडम जी और सभी को मेरा नमस्कार। जी नमस्ते। मेरा नाम योगेंद्र राजपूत।
मेरा कविता का नाम है मंच, हम्म। और मैं ये कविता अपनी रश्मि मैडम को समर्पित करना चाहता हूँ आज की। हम्म। तो मैं कविता स्टार्ट करता हूँ। रश्मि मैडम ने अब पक्का है ठाना, हम सबको रॉक करने वाला मंच पाना है। सभी बोलते हैं मंच पर बहुत मजा आती है, पर हमारी तो मंच पर जाकर सभी यादें उड़ जाती है। हम मंच के नीचे बहुत बड़बड़ाते हैं, यानी मैं मंच के नीचे बहुत बड़बड़ाता हूँ, लेकिन मंच पर जाकर बहुत हड़बड़ाने लगता हूँ। हम मंच पर कई बार फंसे हैं, हम मंच बार कई बार फंसे हैं, न जाने लोग हम पर कितने हंसे हैं। क्या बात। अब मैंने किया है पूरा फैसला, अब मैंने किया है पूरा फैसला, मैं कभी नहीं कम होने दूंगा मेरा हौसला। क्या बात। अब मंच ही हमारा सीना है, अब मंच ही हमारा सीना है, और किसी से छीने बगैर ही मंच के साथ हमें जीना है, और किसी को छीने बगैर ही मंच के साथ हमको जीना है। धन्यवाद मैडम। क्या क्या बात, बहुत बढ़िया। और मंच के साथ तो हमें जीना है योगेंद्र जी। और अगर ये आपकी ताकत बढ़ चुकी है तो इसकी हमें बहुत खुशी है। वेरी वेरी गुड। कविता आपने पूरे मन से लिखी है, ये समझ में आ रहा है। और सिंक कभी कभी ना भी लगे, कविता में एक एक प्रकार की सिंक होती है। अगर वो सिंक ना भी लगे तो आपके अगर भावनाएं ऑडियंस तक पहुंच रही हैं तो भी वो चीजें वर्कआउट हो जाती हैं। और मंच से डरना नहीं है। आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले कवि को हम यहाँ बुलाना चाहेंगे, ज्ञानेश्वर साठे। ज्ञानेश्वर साठे, क्या वो यहाँ पे हैं? हाथ आप बढ़ाइए अगर आप यहाँ पे हैं। ज्ञानेश्वर साठे जी, क्या आप यहाँ पे हैं? ओके। तो ओके, नहीं दिख रहे हैं मुझे। ओके, तो अमर कह रहे हैं कि योगेंद्र जी ये तो सबकी कहानी है। संदीप कह रहे हैं कि ये मेरे स्टेज के पहले अनुभव का बहुत ही अच्छा सार आपने बताया, बहुत बहुत बढ़िया। तो ये फीडबैक तो एक्सपेक्टेड थे योगेंद्र जी, ये बहुत ही अच्छे फीडबैक्स आपको आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानेश्वर साठे नहीं है, धीरेन्द्र मंदावत। धीरेन्द्र है यहाँ पे? यस धीरेन्द्र, मैं आपको स्टेज पे आमंत्रित कर रही हूँ, आप स्टेज पे आइए। यस मैम, गुड मॉर्निंग। एक मिनट, गुड मॉर्निंग डियर, एक मिनट। हाँ जी, चल। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम एवं मेरे आरपीट आरपीट के फैमिली मेंबर्स, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं धीरेन्द्र मंडाव, और मेरी कॉमेडी मतलब मेरी पोएम जो कॉमेडी है, और कोशिश करूंगा आपको हंसाने की। मेरे एक मित्र हैं भोलाराम जी, उनकी शादी बहुत टाइम से नहीं हो पा रही थी। वो भगवान हनुमान के पास जाते हैं, उनसे विनती करते हैं, है ना। वो कैसे विनती करते हैं ये मैं आपको अपनी कविता के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। ठीक। सुनाई। भोलाराम की शादी। भैया भोलाराम कुंवारे जा पहुंचे हनुमंत के द्वारे, हाथ जोड़ के बोले, हे बजरंगी मेरा कष्ट मिटा दे, बहुत दिनों से भटक रहा हूं, अब तो मेरी शादी करवा दे। हम्म। विनती सुनकर उस कुआरे की, तब बोले हनुमान, कान खोल के सुन ले ओ मूर्ख इंसान, दो पेड़े प्रसाद चढ़ाकर इस जीवन का स्वाद चाहिए, 10 दिन की सेवा के बदले शादी का आशीर्वाद चाहिए। कि तन्हें मालूम नहीं, मैं दूध श्री राम का प्यारा, गदा उठा के रण में कूद गया जब भी उनका हुआ इशारा। सीता माँ ने खोज निकाल लिया, लंका में जा आग लगा दी, हिमगिरी की चोटी पे चढ़ गया, लक्ष्मण ने बूटी ला दी। अरे सेवा में ये पूरी उम्र खुआ दी, फिर भी नहीं हुई रे शादी। भोले भक्त बताऊं तुझको कैसे मैं समझाऊं, मेरी शादी हो जान दे फिर मैं तेरी करवाऊं। थैंक यू मैम। क्या बात, क्या बात, बहुत ही अच्छा आपने रेफरेंस लिया। थैंक यू। धीरेन्द्र, इस चीज को प्रेजेंट करते वक्त आप और थोड़ा स्पीड को स्लो कर सकते थे, जिससे कि आपका एक एक सेंटेंस ऑडियंस को समझ में आए। तो बहुत ज्यादा ध्यान देके पब्लिक को सुनना पड़ता है जब आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, तो इस चीज पे सिर्फ आपको ध्यान देना है। लेकिन यस, आपका जो लिखने का तरीका है उसमें थोड़ा सा ह्यूमर है, और ये ह्यूमर क्रिएट करना इतना आसान नहीं होता। वेरी वेरी गुड। और सभी ने इसे बहुत पसंद भी किया है। तो फीडबैक्स आ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं।
धीरेन्द्र के बाद मैं बुलाना चाहूंगी ज्योति मैम को। तो क्या ज्योति मैम है यहाँ पे? यस, ज्योति मैम है यहाँ पे। ज्योति मैम आ जाइए, आप मंच पे आ जाइए। कुंवारों के दिल की बात बता दी है। अच्छा, सही चल रहा है। तो यस ज्योति मैम, यस टेक द पोजीशन आवाज आ प्लीज। रही है मेरी? यस हेलो। आ रही है, सुनाइए। आ रही है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम ज्योति जादवानी है और मैं थाने महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ। मैंने कोशिश की है 12 लाइन की पोएम लिखने की और अ, मेरा टॉपिक है, टाइटल है मेरा भारत देश। ओके। भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है, महान और पवित्र इसकी धरा है, महान और इस पवित्र इसकी धरा है, जहाँ गंगा जमुना बहती है और हिमालय की चोटी खड़ी है। यहाँ विविधता में एकता है, यहाँ विविधता में एकता है और प्रेम की भावना से सब एक है। हमारी संस्कृति पुरानी और समृद्धि है, हमारी संस्कृति पुरानी और समृद्ध है। भारत देश हमारी मातृभूमि है, भारत देश हमारी मातृभूमि है। हमें इसकी रक्षा करनी है, हमें इसकी रक्षा करनी है। हमें इसकी एकता और अखंडता को बनाए रखना है। हमें इसकी एकता और अखंडता को बनाए रखना है। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा ज्योति मैम। और आपने हर सेंटेंस पे एक्ट करने की कोशिश की है। तो कविता प्रेजेंटेशन इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ एक्शन ओरिएंटेड परफॉर्मेंस। यहाँ पे मात्र आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रेजेंटेशन करते वक्त जरूरी नहीं है कि हमें हर सेंटेंस को विद एक्शन प्रेजेंट करना है। ठीक है, आप कहीं पे एक्शन कर सकते हैं, कहीं पे आप सिंपल हैंड्स का यूज भी कर सकते। कंटेंट आपने अच्छा लिखा था, इसके साथ अगर थोड़ी सी स्माइल होती तो और मजा आता। बट आपने कोशिश की है और ये बात मैं समझ रही हूँ। तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा था। मेरा देश महान। सो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आगे के जो, एक मिनट में लिस्ट मिस आउट। हाँ, ओके। आर एस श्रीवास्तव जी, आर एस श्रीवास्तव जी, क्या आप यहाँ पे हैं? श्रीवास्तव जी, क्या आप यहाँ पे हैं? सब मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है। तो ये मुस्कुराहट अच्छी लग रही है मुझे। और जितने स्टूडेंट्स यहाँ आए हुए हैं जो सुन रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच, इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए इस कवि सम्मेलन को। तो कोशिश यही रहेगी कि एट द एंड आपके परफॉर्मेंस के साथ हमारा मंच बड़ा हो और आपके अंदर जो इस मंच को लेके कुछ शंकाएं हैं वो निकल जाएं। आपको यहाँ पे इस कवि सम्मेलन में भी अलग अलग चीजें सीखनी है, जैसे कि इस प्रोग्राम को कैसे कंडक्ट हम कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे एंकरिंग कैसे की जा रही है, जैसे एंकरिंग करते वक्त जब भी कोई प्रेजेंटर प्रेजेंट करके चला जाता है तो उसे कैसे अप्रिशिएट करना है। आपको एज अ एंकर कितना बैलेंस रहना जरूरी है। तो ये चीजें भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो आप अलर्ट रहिए और सबको सुनिए भी। ओके ओके, इसके बाद है पूजा ताखी। पूजा ताखी, क्या पूजा यहाँ पे अवेलेबल है? क्या पूजा यहाँ पे अवेलेबल है? ओके। मनोज चौहान जी, आप आ चुके हैं यहाँ पे। मनोज चौहान जी, आप आ चुके हैं यहाँ पे। आप रेडी हैं सर? आइए। ओके, सो चलिए सर, ओपन योर माइक प्लीज। परफेक्ट। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर हेडफोन लगाएं तो हेडफोन निकाल दीजिए, और अगर आपने नहीं लगाए हैं तो वॉल्यूम चेक कीजिए।
ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपना सेटअप पहले ठीक कर लीजिए, तब तक मैं दूसरे पार्टिसिपेंट को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। पूजा के बाद जितेंद्र कुमार। जितेंद्र सर आप आए हैं यहाँ पे, जितेंद्र कुमार सर? हाँ है। अरे आपको तो सुनने का मजा अलग है, आइए आइए मंच पे आइए। 1 मिनट मैं आपको स्टेज पे बुला लूं। यस सर, शुरू करते हैं प्लीज। जी। सभी साथियों को नमस्कार। हमारी रचना का शीर्षक है परदेश में नौकरी। जो लोग परदेश में रहते हैं वो क्या क्या फील करते हैं परदेश में। दिल में लिए हैं ढेरों गम, दिल में लिए हैं ढेरों गम, घर से निकल आए हैं हम। दिल में लिए हैं ढेरों गम, घर से निकल आए हैं हम। भूख लगी हो चाहे कितनी, भूख लगी हो चाहे कितनी, एक रोटी खाते हैं कम। दिल में लिए हैं ढेरों हम, घर से निकल आए हैं हम। और क्या महसूस करते हैं? घर बच्चों से बातें करके आंखें हो जाती हैं नम। माँ ने मेरी याद किया है, पत्नी रोती है हरदम। दिल में लिए हैं ढेरों हम, घर से निकल आए हैं हम। और पत्नी क्या कहती है? परदेश में उसका पति है। करवा चौथ में तुम आना, करवा चौथ में तुम आना, दिवाली तक रुक जाना। छोटा बच्चा जिद करता, साइकिल हमको दिलवाना। दिल में लिए हैं ढेरों हम, घर से निकल आए हैं हम, घर से निकल आए हैं हम। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया। और यहाँ पे जिस अंदाज से आपने इसे प्रेजेंट किया है, तो किसी भी प्रेजेंटेशन में आपका जो अंदाज होता है, वो अंदाज अगर टचिंग हो, मतलब इमोशनल हो, तो कविताएं या स्टोरी टेलिंग वाले जो कंसेप्ट होते हैं वो लोगों तक ज्यादा अच्छे से पहुंचते हैं। और जितेंद्र कुमार जी, आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की है और आपने उसे थोड़ा सुर में ढाला है, तो सुनने में बड़ा मजा आता है। देखिए प्रेक्षक आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन था। तो आगे बढ़ते हैं और मैं सभी जितने यहाँ स्टूडेंट्स हैं उनसे कहना चाहूंगी कि ये क्योंकि बहुत ही अच्छा समा बन रहा है, तो चलिए हम सब ऐसे करते हैं ताकि हमारा एक फोटो निकल सके। डू लाइक दिस, डू लाइक दिस, फैंटास्टिक। मुझे पता नहीं फोटो निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन ये इसलिए कि इतनी सुबह सुबह हम सब यहाँ पे आए हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस रिस्पॉन्स को देखते हुए। तो मैंने जो कोशिश की है वो रंग ला रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। जयेश कुमार दड़वी। जयेश कुमार दड़वी, क्या आप यहाँ पे हैं? यस, आप यहाँ पे हैं और मैं आपको यहाँ मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी। सर आप, यस, आप अपनी कविता सादर करें। आत्मवंदन दाई और सभी दोस्तों को आत्मवंदन। मेरा कविता का शीर्षक है अपनी खोज। शीतल बहता पानी हूँ, राह बनाना आता है। शीतल बहता पानी हूँ, राह बनाना आता है। चट्टानों को चीर कर अविचल बढ़ता जाता हूँ। शीतल बहता पानी हूँ, राह बनाना आता है। कठिन पथ पर भी नहीं ठहरता, मेहनत लगन से अपना लक्ष्य पाता हूँ। शीतल बहता पानी हूँ, राह बनाना आता है। यहाँ पे शीतल क्यों बोला मैंने? जितना हम शीतल रहेंगे, अपना माइंड ठंडा ठंडा रखेंगे, उतने बेहतर डिसीजन ले पाते हैं। इसलिए शीतल। और बहता क्यों बोल रहा हूँ कि अविचल बढ़ते जाना है, हमें झरने की तरह आगे बढ़ना है। रास्ते में कितनी भी रुकावट आए तो हमें रुकना नहीं है।
और किसी से लड़ने से अपनी एनर्जी खराब करनी नहीं है। शीतल बहता पानी हूँ, राह बनाना आता है, मुझे रोक नहीं ही सकता कोई तूफान, हर संकट को पार कर बढ़ता जाता हूँ, शीतल बहता पानी हूँ, राह बनाना आता है। सागर में मिलकर सागर बनता हूँ, कारीगर हूँ कारीगर से संसार बनाता हूँ, शीतल बहता पानी हूँ, राह बनाना आता है। आखिरी 2 लाइन मुझे बहुत पसंद है। खुद को जानो बुद्ध बनो, अपना प्रकाश स्वयं बनो। खुद को जानो बुद्ध बनो, अपना प्रकाश स्वयं बनो। आप हमेशा अपने अंतरात्मा की सुनना है, हर अवसर को थाम लो, लक्ष्य की ओर बढ़े चलो, लक्ष्य की ओर बढ़े चलो, लक्ष्य की ओर बढ़े चलो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा सादरीकरण था। तड़वी जी, आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो बॉडी है किसी भी सादरीकरण में वो इस लेवल से शिफ्ट ना हो। आपको ध्यान देना है कि बॉडी स्ट्रक्चर जो है हमारा आगे पीछे, स्पेशली जब आप डिजिटल में आप इसे ऑनलाइन प्रेजेंट कर रहे हैं तब आपको इस बारीक चीज पे ध्यान रखना है। बाकी आपकी कविता, उसका जो अर्थ था वो बहुत ही अच्छा था, और आखिरी 2 लाइंस जो थी आपकी वो सच में मैसेज ओरिएंटेड थी। थैंक यू सो मच, ये बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। आगे बढ़ते हैं। उषा जी, उषा बुत्तर, मैंने आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पे आए। बहुत ही अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं सभी के, एंड थैंक यू सो मच। आप जो मोटिवेशन दे रहे हैं ये भी किसी प्रेजेंटेशन से कम नहीं है। उषा मैम, क्या आप गुड स्टार्ट मॉर्निंग करना मैम। चाहेंगी? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ वेरी यू। गुड। हवा यस। के झोंकों पर हम लहरा रहे थे, हवा के झोंकों पर हम लहरा रहे थे, जिंदगी की जंजीरों पे झूल रहे थे, कटी कैसी जिंदगी पता न चला, मन का इरादा जलता ही चला, यूं ही भटकती रही राहों के जाल में, मंजिले दिल की मुझे भीतर बुलाती रहे। खुद को जलाना है अगर उजाला लाना है, तो तोड़ ले पुरानी जमाने की दीवारें, अगर आशियाना नया बनाना है। हिमालय से ऊंची तेरी मंजिल है और हाथ में हाथ रश्मि मैम का है, तू हौसला रख बुलंद, अरमा तेरा पूरा हो, तू खुद पर प्यार कर, तू अपनी ताकत पर भरोसा रख, तू अपनी ताकत पर भरोसा रख। थैंक क्या यू मैम। बात है, थैंक यू सो मच। और आपकी कविताओं में मुझे जगह मिल रही है इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। यस, ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम अपने आप पे भरोसा कर सके। तो सेकंड फ्रेम के जितने स्टूडेंट्स हैं, चलिए आप ऐसा कीजिए। डू लाइक दिस, डू लाइक दिस। हाँ, फैंटास्टिक। स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। अर्चना शेखी मैम, आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। तो बहुत सारे, अनिल फटतरे जी, अमरदीप भाई, बहुत बहुत खुशी हो रही है आपको देख के। आगे बढ़ते हैं और उषा के बाद हम नेक्स्ट जिन्हें आमंत्रित करने जा रहे हैं वो है अनीसा गावंडी। तो अनीसा मैम को अब मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगी और उन्हें सुनते हैं कि वो अपनी कौन सी रचना यहाँ सादर करने वाली है। तो मैम, आप अगर स्टेज पे आ जाएं। ओके, आप स्टेज पे आ चुकी हैं। यस। यस मैम, आप स्टार्ट करें। नमस्कार मैम, नमस्कार सभी को। इससे पहले कि आप अपनी कविता सुनाएं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। थैंक यू सो मच। बहुत ही एलिगेंट, बहुत ही डिसेंट आपका अटायर है। तो कहते थैंक यू हैं कि सो मच। अच्छा प्रेजेंटर वो होता है जो अपने प्रेजेंटेशन में पूरी आत्मा डाल दे। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करती हूँ। मेरी कविता का नाम है जिंदगी गुलजार है। वाह। भगवान ने दिए इस उपहार से हम खुश हैं, तो जिंदगी गुलजार है। जिंदगी हर पल हमें सिखाती है, जिंदगी हर पल हमें सिखाती है, अच्छा बुरा मोड़ दिखाती है। बुरे अनुभवों को सीख कर खुद को अच्छा बना पाए तो जिंदगी गुलजार है। हाँ, दुख के कांटे चुभ ही चुभेंगे,
हाँ, दुख के कांटे भी चुभेंगे, मगर खुशियों के फूलों को महका पाए तो जिंदगी गुलजार है। जिंदगी की किताब से जो पढ़ा, जिंदगी की किताब से जो पढ़ा, सीखा, उसे अमल में लाकर खुद को बेहतर बना लिया तो जिंदगी गुलजार है। जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है, जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है। सांसों को नस नस में भरकर जिंदा दिली से जी पाए तो जिंदगी गुलजार है। जिंदगी एक बार मिलती है यारो, जिंदगी एक बार मिलती है यारो, खुश होकर दिल खोल कर जियो तो जिंदगी गुलजार ही गुलजार है, गुलजार ही गुलजार। धन्यवाद, धन्यवाद, क्या धन्यवाद। क्या बात है। और सही है, सही कहा आपने कि जिंदगी गुलजार है, बस जीना आना चाहिए और हर मुकाम पे हमें लड़के सामने आना आना चाहिए। थैंक यू सो मच अनीसा मैम, ये बहुत ही बेहतरीन पेशकश थी। मेरी आप सभी से विनती है कि आप कोशिश करें कि आपका माइक बंद हो, आप अपने माइक पे ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। इसके बाद आहा 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 ओके, तो मैं सेंट्रलाइज्ड माइक बंद कर देती हूँ ताकि इश्यू ना हो। इसके बाद प्रभाकर कासार जी, मैं आपको यहाँ इनवाइट करना चाहूंगी। प्रभाकर कासार जी के बाद वैशाली पुजारी, आप रेडी रहेंगी। मैं इसलिए पहले ही नाम बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपको परफॉर्म करना है। पूजा और काका साहब गायकवाड़, मैंने आप दोनों को देख लिया है, तो इन दोनों के बाद मैं आपको यहाँ आमंत्रित करती हूँ। तो प्रभाकर कासार जी, आपको, आप स्टेज पे आए। बहुत ही अच्छा सुनने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन सुनने को मिल रहा है। तो ऐसी सुबह होनी चाहिए। ओपन योर माइक कासार जी। यस, आप शुरू करें सर। गुड मॉर्निंग मैडम, नमस्ते। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा शीर्षक है तेरी मेरी जिंदगी एक जुड़ी पतंग है, तेरी मेरी जिंदगी एक जुड़ी पतंग है, टूट न जाए बीच कहीं उमंग ये है, वह टूटना न देने की कुदरत है। तेरी मेरी जिंदगी एक जुड़ी पतंग है, तेरी मेरी जिंदगी एक जुड़ी पतंग है, टूट न जाए अगर बीच तो शौकत बड़ी है, भूल न पाएंगे बड़ी मोहब्बत है। तेरी मेरी जिंदगी एक जुड़ी पतंग है, तेरी मेरी जिंदगी एक जुड़ी पतंग है, ये उम्र भर निभाने की जंग बड़ी है, मैं इस जिंदगी का एक पतंग और तू डोर है, तेरी मेरी जिंदगी एक जुड़ी पतंग है। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो आपने ये जो गाने की कोशिश की है, ये बहुत बढ़िया थी। ये बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स है एक साइंटिस्ट के लिए, कुछ ऐसे अंदाज में आना, लेकिन कोशिश बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच। और तेरी मेरी जिंदगी अच्छा लगा सुन के। आगे बढ़ते हैं और वैशाली पुजारी, मैं आपको यहाँ इनवाइट करना चाहूंगी। तो वैशाली, आप कहाँ हैं अभी फिलहाल? अब दिख नहीं रही है मुझे। हाँ, यस यस, यू आर देयर। वैशाली के बाद काका साहेब आप रेडी रहेंगे, और मनोज चौहान रेडी रहेंगे, और पूजा आप भी रेडी रहेंगे, तीनों। इसके बाद डॉक्टर प्रकाश मोरे आप रेडी रहेंगे। ओके वैशाली जी, ओपन योर माइक प्लीज। यस, गुड मॉर्निंग, शुरू करें। गुड मॉर्निंग मैम, नमस्ते सभी को। मैं वैशाली संदीप, मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ, आप और थोड़ा सा आगे आगे बोलिए, थोड़ा सा माइक। हाँ ओके हाँ ओके हाँ, मैम। ओके फाइन, स्टार्ट। मेरी कविता का शीर्षक है मेरा अर्ज जिंदगी का कर्ज। मेरा अर्ज जिंदगी का कर्ज। मेरी समझ जब दुनिया को समझने लगी, मेरी समझ जब दुनिया को समझने लगी, ए जिंदगी तो अपनी करवटें बदलने लगी।
कपड़ों में लिपटी मेरी गरीबी, कपड़ों में लिपटी मेरी गरीबी पे तू मेरे अमीर होने का दावा ठोकने लगी। शबरी की तरह मैं तो कुटिया में, शबरी की तरह मैं तो कुटिया में महलों के राजा के सपने संजोगने लगी। अर्ज किया मैंने तुझसे कितना अंधेरा मेरे जीवन में, अर्ज किया मैंने तुझसे कितना अंधेरा मेरे जीवन में, कर्ज दिया तूने दीपक देके मेरे जीवन में, कर्ज दिया तूने दीपक देके मेरे जीवन में। माँ की ममता सुनी गोद को मैंने पाया, माँ की ममता सुनी गोद को मैंने पाया, आशीर्वाद देके तूने लक्ष्मी को वरदान जो दिया, लक्ष्मी का वरदान जो दिया। बस जीवन में सही राह पर चलने का सपना सजाया, बस जीवन में सही राह पर चलने का सपना सजाया। तूने आरडी जैसे भगवान के हाथ में मेरा हाथ थमाया, तूने आरडी जैसे भगवान के हाथ में मेरा हाथ थमाया। मेरे हर कर्ज पे हमेशा, मेरे हर अर्ज पे हमेशा बड़ा कर्ज तूने मुझे दिया, मेरे हर अर्ज पे हमेशा बड़ा कर्ज तूने मुझे दिया। अच्छे कर्मों के रूप में चुकाऊंगी हर कर्ज तेरा, अच्छे कर्मों के रूप में चुकाऊंगी हर कर्ज तेरा। बस तू स्वीकार कर ले हर एक अर्ज मेरा, बस तू स्वीकार कर ले हर एक अर्ज मेरा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। और एक कविता में पूरी जिंदगी आपने यहाँ पे समेट ली है। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था, आपने शब्दों का प्रयोग बहुत अच्छा किया और महाराष्ट्रियन होते हुए भी आपने बहुत अच्छा हिंदी को प्रेजेंट किया। वैशाली, वेरी 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 गुड। और बहुत सारे कमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। पूजा, ओपन योर माइक प्लीज। पूजा ताकि आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। यस यस मैम, स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कविता का शीर्षक है माँ। माँ। आज माँ बनने के बाद पता चला क्या होती है माँ। ममता की मूरत और भगवान की सूरत होती है माँ। लोरी सुनाती और गोदी उठाती है माँ। आज माँ बनने के बाद पता चला क्या होती है माँ। खुद दुखी हो तो भी हमें खुश रखती है माँ। हमारी खुशी की खातर दुनिया से लड़ पड़ती है माँ। बिना बिना किसी लालच के हमें प्यार करती है माँ। आज माँ बनने के बाद पता चला क्या होती है माँ। हर मुश्किल में सबसे पहले खड़ी होती है माँ। मुझ पे गुस्सा करके खुद ही रो देती है माँ। हमारी सलामती की रोज दुआ करती है माँ। आज माँ बनने के बाद पता चला क्या होती है माँ। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा, वेरी गुड पूजा, आपने लिखा बहुत अच्छा है। थोड़ी और उसमें एनर्जी हम डाल सकते हैं, इस पे आप थोड़ा ध्यान देंगी। और सफर आपका अभी अभी शुरू हुआ है, तो उस हिसाब से तो ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। लिखा आपने बहुत अच्छा, और आपने माँ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। मनोज चौहान जी, आप मंच पे आ चुके हैं, आप माइक ओपन करें प्लीज। यस, आप शुरू करें कविता। हाँ, नमस्कार मैम। जी नमस्ते। मेरी कविता का शीर्षक है मेरी प्यारी बेटी। अच्छा, ओके। मैं शुरू करता हूँ। हाँ। छोटी सी नन्ही सी प्यारी मेरी राज दुलारी बेटी, आंखें खोल टुकुर टुकुर ताकती, मन में हर्ष की लहर चल जाती। छोटी सी नन्ही सी प्यारी मेरी राज दुलारी बेटी, देख उसे सुकून से मन भर जाता, देख उसे सुकून से मन भर जाता, सारे दिन की थकावट भूल जाता। छोटी सी नन्ही सी प्यारी मेरी राज दुलारी बेटी, उसे बढ़ता देख उसे चढ़ता देख मेरा मन उल्लास से भर जाता। छोटी सी नन्ही सी प्यारी मेरी राज दुलारी बेटी, उंगली पकड़ पकड़ उसे चलाया, आज वो मेरी उंगली पकड़े है। उंगली पकड़ पकड़ उसे चलाया, आज वो मेरी उंगली पकड़े है। कामयाबी के नए सोपानों पर चढ़ती मेरी राज दुलारी बेटी,
छोटी सी नन्ही सी प्यारी मेरी मानसी राज दुलारी बेटी। कवि मनोज बी चौहान। धन्यवाद। क्या बात, बहुत बढ़िया था। कहीं माँ सुनते हैं, कहीं बाप को सुना जा रहा है। और पापा की तो बेटियां लाडली होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हर पापा यहाँ पे आपसे रिलेट करेंगे। और आपकी बेटी बहुत भाग्यवान है सर, जो ऐसे माँ बाप मिले हैं जो अपनी आत्मा की हर शब्दों में उन्हें रखते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था, आपने लिखा भी अच्छा था। काका साहेब गायकवाड़, आइए मैं आपको स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ और आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। इसके बाद डॉक्टर मोरे आप रेडी रहेंगे। यस सर, यस गायकवाड़ सर, स्टार्ट कीजिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मेरे कविता का नाम है इंतजार प्यार की इजहार का। ओह अच्छा, हाँ। कहते हैं मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है यार। कहते हैं मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है यार। लेकिन हर किसी के नसीब में नहीं लिखा होता प्यार। कभी न बने शिकार एक तरफा मोहब्बत का, कभी न बने शिकार एक तरफा मोहब्बत का। इसलिए करो इंतजार प्यार के इजहार का, इसलिए करो इंतजार प्यार के इजहार का। क्या बात। हो मोहब्बत इतनी कि दिल को भी आए डकार, हो मोहब्बत इतनी कि दिल को भी आए डकार। तभी मोहब्बत लाए रंग तो फले फूले संसार, तभी मोहब्बत लाए रंग तो फले फूले संसार। मोहब्बत दिखलाए रंग तो जीना बेकार का, मोहब्बत दिखलाए रंग तो जीना बेकार का। इसलिए करो इंतजार प्यार के इजहार का, इसलिए करो इंतजार प्यार के इजहार का। नहीं हुई मोहब्बत आज तक ना किसी से प्यार, नहीं हुई मोहब्बत आज तक ना किसी से प्यार। जीवन के रास्ते किसी दिन मिले एक वफादार, जीवन के रास्ते किसी दिन मिले एक वफादार। ऐसा भी नहीं कि कोई नहीं होता किसी का, ऐसा भी नहीं कि कोई नहीं होता किसी का। इसलिए करो इंतजार प्यार के इजहार का, इसलिए करो इंतजार प्यार के इजहार का। थैंक यू, धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये आपने आज जो हमें मोटिवेट किया है, तो बहुत सारे लोग यहाँ मोटिवेट हो चुके होंगे। और ये बहुत ही, क्या कह सकते हैं, इंटरनल फीलिंग थी। मोहब्बत को लेके कहीं वो गम समझ में आता है तो कभी प्यार समझ में आता है। बहुत बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं और डॉक्टर प्रकाश मोरे ने मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी। यस, बहुत ही जबरदस्त थी ये काका साहेब की पेशकश। प्रकाश, ओपन योर माइक प्लीज। परफेक्ट। गुड मॉर्निंग मैम, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश मोरे है। मैं थाने महाराष्ट्र से हूँ। मनोज जी ने अभी बेटी के ऊपर जो कविता लिखी, वैसे ही मेरी भी रचना है। तो मेरी बेटी का कविता का शीर्षक है मेरी बेटी। कल के कई सपने समेट रखे हैं जिसमें, जीने की उम्मीद बनाए रखी है जिसमें। मेरी बेटी अचल अटल विश्वास है मेरा, कई सपनों का संकल्प है मेरा। रहे घर में जो लगे जिंदगी सच में खूबसूरत है। गुलदस्ते सा जीवन है, रंग बिरंगा और महका है। जिसकी बातें सुन सुनकर मन प्रसन्न रहे सदा, जिसकी बातें सुन सुनकर मन रहे प्रसन्न सदा। जिस दिन की सारी थकान भी हो, दिल प्रफुल्ल उठ हो मेरा। कभी देखकर किसी शादी में कन्यादान, मन बहुत ही विचलित हो और खिन्न। कभी देखकर किसी शादी में कन्यादान, मन बहुत ही विचलित हो और खिन्न। अंदर ही अंदर वो रो पड़े, न जाने कैसा है डर। उसके होने से जिंदगी मेरी गुलजार है, एक पिता होने का सौभाग्य भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। थैंक यू मैम। क्या बात है। और मैं कहना चाहूंगी प्रकाश जी, मैं तो आपको काफी समय से जानती हूँ। आप वाकई में एक बहुत ही अच्छे पापा हैं। और आपकी बेटी बहुत फॉर्चुनेट है कि उन्हें एक ऐसी पर्सनालिटी लाइफ में मिली है जो कि उन्हें सिर्फ एक फादर फिगर नहीं समझा रही है, तो एक स्ट्रगलिंग ह्यूमन समझा रही है, एक बहुत ही अच्छा इंसान समझा रही है। तो ये बहुत ही अच्छा आपने यहाँ पे लिखा और प्रेजेंट किया। एंड गॉड ब्लेस यू, सब कुछ बहुत अच्छा हो और बहुत ही अच्छा हो। सो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी रतन भाई। सो रतन, आप हैं यहाँ पे? रतन लाल जी, आप यहाँ पे हैं?
शायद मैंने आपको देखा। हाँ, है ना? तो रतन लाल सुतार, मैं आपको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगी और आपकी पेशकश को सुनते हैं। और ये भी काफी डेडिकेटेड स्टूडेंट है हमारे। यस, ओपन योर माइक प्लीज। यस, शुरू करें। ओके। यस, नमस्कार। नमस्ते। मेरा नाम रतन सुतार है और मैं सांगली पलूस से बोल रहा हूँ। हम्म मेरे टॉपिक का नाम है आदतों का खेल। हम्म ये सब आदतों का खेल है, कोई इसमें पास तो कोई फेल है। ये सब आदतों का ही खेल है। सुना है, बुरा बचपन एक बुरे आदमी का निर्माण करता है, अच्छा बचपन एक अच्छे आदमी का निर्माण करता है। लेकिन बचपन आपके हाथ में नहीं, आपके हाथ में सिर्फ है आदतें। सब आदतों का ही खेल है। देर टॉपिक है, भूल रहा हूं मैं। कोई बात नहीं। यस, ओके। हम्म टीवी देखना, मोबाइल देखना सबको अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। लेकिन मैंने नहीं नहीं देखने की आदत बनाई। आपने देख देख के देखने की आदत बनाई। सब आदतों का खेल है। देर तक सोना आपको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन मैंने जल्दी उठ के जल्दी उठने की आदत बनाई। आपने देर से उठने की आदत बनाई। ये सब आदतों का ही खेल है। आप बहुत पैसा कमा रहे हैं, अपनी आदतों को देखो। आप बिल्कुल भी नहीं कमा रहे, अपनी आदतों को देखो। सब ये आदतों का ही खेल है। सब आदतों का ही खेल है। इसमें कोई पास है तो कोई फेल है। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड, आपने कोशिश की है रतन भाई, और ये बहुत अच्छी कोशिश है। आप आप आ रहे हो बाहर, आप प्रेजेंट कर रहे हो, आप हैंड्स का यूज कर रहे हो। आप डर भी गए, आप भूल भी गए, लेकिन आप रुके नहीं हो। आपने देखा, आपने फिर कंटिन्यू किया। यही होता है रिजल्ट, जब आप कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ बने रहते हैं, काम करते हैं। बहुत बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं खेमीन को। खेमीन, क्या आप यहाँ पे हैं? मैंने शायद आपको देखा है। अम, ओके, मैं अच्छा, हाँ, है ना? हाँ, आई, यस 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 यस, आइए। ओके, आपका इंटरनेट का इशू दिख रहा है, लेकिन खेमीन जी, ओपन योर माइक प्लीज। माइक ओपन करें प्लीज। ओके, तो नहीं 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 केमिन, आपके यहाँ से इंटरनेट का बहुत ही इशू लग रहा है। वो आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो मुझसे, और आपकी आवाज भी यहाँ तक नहीं आ पा रही है। आप एक बार उसे चेक करें प्लीज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बी आर गुप्ता, डॉक्टर बी आर गुप्ता, मैं आपको मंच पे बुलाना चाहूंगी। गुप्ता जी के बाद प्रमोद भाई और विदेश निगम अर्चना शेड़के, आप रेडी रहेंगे? हेमिन, आप माइक बंद कीजिए, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। गुप्ता जी, ओपन योर माइक प्लीज। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर बी आर गुप्ता, बदायूं यूपी से हूँ और मेरे कविता का शीर्षक है जीवन तरंग। जीवन के दिन चार, कर लो प्यार। जीवन के दिन चार, कर लो प्यार। सबसे प्रेम भरा व्यवहार कर लो यार। पहला प्यार माँ से करना, पहला प्यार माँ से करना, दूजे प्यार पिता से, तीजे प्यार भाई बहन से, बाकी अपने यार कर लो प्यार। चौथे प्यार गुरु से करना, चौथे प्यार गुरु से करना, जो है ज्ञान भंडार। जीवन यापन युक्त सिखाते, जीवन देत निखार कर लो प्यार। पांचवें प्यार संगनी के संग, छठा बच्चों संग यार। घर परिवार स्वर्ग के जैसा, खुशियां देत अपार कर लो प्यार। धन से ज्यादा प्यार न करना, धन से ज्यादा प्यार न करना, काया से कम करना। दोनों का उपयोग करो और खुश दिल होके रहना कर लो प्यार। क्या बात, क्या बात।
अहंकार को घुड़की देना, अहंकार को घुड़की देना, लालच से इनकार, कर लो प्यार। कर्म से अपने प्यार करो तुम, कर्म से अपने प्यार करो तुम, जो गीता का सार, सुख सुविधा सब तुम्हें मिलेगी, जीवन हो गुलजार, कर लो प्यार। लिव इन प्यार कभी ना करना, लिव इन प्यार कभी ना करना, श्रद्धा देखी यार, मात पिता रोवे और बिलके, लोग करे धिक्कार, कैसा प्यार। मातृभूमि से प्रेम करो तुम, मातृभूमि से प्रेम करो तुम, जीवन जिससे यार, दाना पानी और हवा से पुष्ट करे आधार, कर लो प्यार। प्रभु से प्रेम करो तुम निज दिन, प्रभु से प्रेम करो तुम निज दिन, ध्यान करो नित्यार, परहित रहते कर्म करो तुम, भव से लेत उबार, कर लो प्यार। दुनिया की दुनिया जाने, दुनिया की दुनिया जाने, अपना यही विचार, यदि उत्तम जीवन चाहो तो स्व से प्रेम करो बिहार, स्वर से प्रेम करो बिहार। धन्यवाद। बात क्या बात है, मैं शब्द नहीं है मेरे पास गुप्ता जी, इतनी अच्छी रचना थैंक आपने यू मैडम। प्रेजेंट की है और हर वाक्य में अर्थ था, हर वाक्य में मैसेज था, आज की पीढ़ी के लिए भी था, मोटिवेशन भी था, माँ बाप के प्रति श्रद्धा भी थी। ये बहुत बढ़िया प्रस्तुति थी सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। और क्योंकि हम हाँ, चौथा प्यार गुरु से करना, थैंक यू सो मच अनीता मैम। तो मैं चाहूंगी कि 2 मिनट के लिए हम, क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि देखिए अब यहाँ पे आज 90 पार्टिसिपेंट्स आए जिन्होंने यहाँ पे काम किया। अभी 2 कविताएं बाकी हैं, लेकिन इससे पहले मैं 2 मिनट बात करना चाहूंगी कि हमें हमारी कम्युनिटी को यहाँ तक खींच के लाना है, ताकि वो भी हमारी तरह ही ये जो हमारा मनोबल है उसे बढ़ा सके, उस पे काम कर सके। और इसके लिए हम बस इतना कर सकते हैं कि आप सभी लोग अपने मोबाइल या जो भी, जहां से आपने, आप सबके पास कोच रश्मि का ऐप है या नहीं है? कोच रश्मि का ऐप है तो चलो, आप अभी हमारा एक फोटो वहां पे डाला है, कोच रश्मि में हमारा फोटो डाला है, फीड में चेक करना, और वहां पे आप कमेंट में जाके आज के इस प्रोग्राम के लिए एक वर्ड लिखेंगे या एक सेंटेंस लिखेंगे। ये करने के लिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, तो बाकी के लोगों को पता चले कि यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। कोच रश्मि को खोलो, या तो आप वहां पे 5 स्टार दो, या 1 वर्ड में आप इस कवि सम्मेलन के बारे में लिखो, जैसे कि ग्रेट कवि सम्मेलन, एक्सीलेंट कवि सम्मेलन, या फिर आपको अगर किसी की कविता पसंद आई है तो उनका नाम लिख के 5 स्टार दीजिए। ये करने के लिए आपके पास 2 मिनट का समय है। इसके बाद प्रमोद दादा भाई, आप रेडी रहेंगे परफॉर्म करने के लिए? तो 80 लोग सामने बैठे हैं, तो एटलीस्ट 70 कमेंट्स तो आने चाहिए। यस अनिरुद्धा जी, इट वाज वेरी वेरी गुड प्रेजेंटेशन, गुप्ता सर ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन किया। कोच रश्मि में आप जाएंगे, वहां पे हमारी फोटो है, देखिए कवि सम्मेलन की अभी फोटो दिखेगी आपको, और कवि सम्मेलन की फोटो के नीचे कमेंट में आप जाएंगे और आप वहां पे लिखेंगे कि आज का ये सेगमेंट आपको कैसे लगा, इन 1 लाइन या इन 1 वर्ड या विथ 5 स्टार्स, इन 3 में से कोई एक ऑप्शन करने के लिए। यस, हर कोई है अमरदीप भाई, एवरीवन इज देयर, एवरीवन इज देयर, कोई नहीं छूटा है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी हैं वहां पे। तो ऑफ कोर्स जो लोग फाउंडेशन मेंबर हैं या जो सिल्वर मेंबर हैं यहाँ पे, या जो मास्टरी स्टूडेंट्स हैं, टॉकेथॉन स्टूडेंट्स हैं, वो लोग हैं वहां पे। तो इसके अलावा जो बाहर से ऑडियंस आई है, शायद वो ऐप पे नहीं जा पाएगी, ऐप पे काम नहीं कर पाएंगी, तो ऐप पे जाइए, इसलिए क्योंकि आपने प्रेजेंट किया, आपको अच्छा लगा, तो लोग देखें। और ये जो पूरा एपिसोड है ये हम लोग ऐप पे डाल रहे हैं, सारी कम्युनिटी आपको सुनेगी, आपकी कविताएं सुनेंगी, तो अगर उन्हें पता चलेगा एक्टिविटी चली है तो वो जाके हमारा ये पूरा एपिसोड देखेंगे, राइट? तो इसके लिए हमें भी थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा, आपके साथ बहुत बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो आप जाइए, क्या आप पहुंच गए वहां पे? परफेक्ट, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी गुड। कोच रश्मि में जाना है, फीड में जाना है, कोच रश्मि ओपन करने के बाद फीड में जाना है, वहां पे हमारा आज का फोटो आपको नजर आएगा, आप पहचान लेंगे आज का फोटो है कवि सम्मेलन का।
और आप वहां पे जाके या तो 5 स्टार देंगे या 1 वर्ड में कमेंट करेंगे या 1 सेंटेंस में कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच जो ये सब कुछ कर रहे हैं और जो अभी भी इन प्रोसेस है। तो प्रोसेस चलती रहेगी, तब तक मैं यहाँ पे इनवाइट करती हूँ हमारे अगले कवि प्रमोद दादा भाई पे ने। तो प्रमोद जी आप मंच पे आ जाइए और बाकी के आप लोग कम्युनिटी में अपना कमेंट डालेंगे जिसे मैं देखूंगी बाद में। तो ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग रहेगा। थैंक यू सो मच। प्रमोद दादा ओपन योर माइक प्लीज। नमस्कार। नमस्ते। मेरा शुरू नाम करें। मेरा नाम प्रमोद भाई है। मैं मुंबई मालाड से हूँ। मेरा कविता का शीर्षक है आदमी। इज्जत मतलब इंसान। जीवन का सफर एक अनंत यात्रा, खुशियों के द्वार दुखों की बाधा, खुशियों के द्वार दुखों की बाधा, चलता रहता है निरंतर प्रवाह, संघर्ष से भरा जीवन का महासागर, संघर्ष से भरा जीवन का महासागर। ख्वाबों की उड़ान आसमान से लेती ले, हार जीत का खेल जिंदगी खेलती है, हार जीत का खेल जिंदगी खेलती है। प्यार की धड़कन जीवन को सजाती है, प्यार की धड़कन जीवन को सजाती है। करुणा का भाव मानवता जगाती है, करुणा का भाव मानव को जगाती है। क्रोध लोभ मोह इनसे लड़ता है, क्रोध लोभ मोह इनसे लड़ता है। सत्य अहिंसा धर्म इनका सहारा लेता है, सत्य अहिंसा धर्म इनका सहारा लेता है। नैन की ज्योति मन में जगती है, नैन की ज्योति मन में जगती है। नई राह खुलती है जीवन की यात्रा में, नई राह खुलती है जीवन की यात्रा में। आदमी है अनमोल रत्न सा अनमोल, आदमी है अनमोल रत्न सा अनमोल। संस्कृत का धरोहर जीवन का मूल, धरती संस्कृत का धरोहर जीवन का मूल। मानवता की रक्षा उसका है कर्तव्य, मानव की रक्षा उसका है कर्तव्य है। प्रेम और शांति यही उसकी प्रार्थना है, प्रेम और शांति उसकी प्रार्थना है। धन्यवाद। वेरी गुड। तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और हिंदी जो आपने यहाँ बोली है, बहुत ही लैंग्वेज क्लैरिटी अच्छी थी प्रमोद दादा। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद जो है गुप्ता जी हो गए, प्रमोद दादा हो गए, विदेश निगम। विदेश निगम जी आप यहाँ पे हैं, मैंने आपको देखा तो है। सो विदेश निगम जी, हाँ है। यस यस यस, आइए सर। अर्चना शेड़के आप रेडी रहेंगे। इसके बाद जिन्होंने नॉमिनेशंस दिए थे उनमें से ऑलमोस्ट सारे लोग कवर हो चुके हैं। हमने 28 एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की थी, जबकि मैंने 25 बोला था। तो अब 28 यहाँ पे विदेश जी आप ओपन कीजिए अपना माइक और अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। अनिल फटतरे जी शायद आप उस प्रोग्राम का पार्ट नहीं, इसलिए आप शायद ऐप में नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है। यस विदेश जी स्टार्ट कीजिए। नमस्कार जी। नमस्ते। मेरा नाम विदेश निगम है। मैं कुल्लू मनाली हिमाचल से हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है वक्त का मिजाज। जाने कैसे वक्त का मिजाज हो गया है, जाने कैसे वक्त का मिजाज हो गया है। बेवफाई तो अब एक रिवाज हो गया है, बेवफाई तो अब एक रिवाज हो गया है। कोई हंसता नहीं दिल खोल कर यहाँ, कोई हंसता नहीं दिल खोल कर यहाँ। मुस्कुराना हंसने का अंदाज हो गया है, मुस्कुराना हंसने का अंदाज हो गया है। वक्त से लोगों की दहशत देख कर लगा, वक्त से लोगों की दहशत देख कर लगा। आदमी चूहा वक्तबाज हो गया है, आदमी चूहा वक्तबाज हो गया है। जिसने भी हदें पार की यहाँ सूली पे चढ़ गया, जिसने भी हदें पार की यहाँ सूली पे चढ़ गया। अब आदमी से ऊपर समाज हो गया है, अब आदमी से ऊपर समाज हो गया है। शायद वफा के नाम से चिढ़ते हैं लोग यहाँ, शायद वफा के नाम से चिढ़ते हैं लोग यहाँ। जिस शख्स से भी बात की नाराज हो गया, जिस शख्स से भी बात की नाराज हो गया। ना जाने कैसे वक्त का मिजाज हो गया, ना जाने कैसे वक्त का मिजाज हो गया। धन्यवाद। कुल्लू मनाली भी गरजती है। हाँ क्या बात है। और ये आपकी वो टोपी है ना, तो वहां जाओ घूमने तो ये पक्का है कि ये वो वहां से लेके आना ही है। बहुत ही अच्छा था विदेश जी, ये बहुत अच्छा था और बहुत गहराई थी, सच्चाई भी थी।
आपको अपनी टोनालिटी पे थोड़ा ध्यान देना है, टोन को और आपको थोड़ा सा अपसाइड लेके जाना है। लेकिन ये अच्छा था। सुमर खान जी ने बहुत अच्छी बात कही कि नेक्स्ट टाइम जब कवि सम्मेलन हो तो हमें फिर से एक बार आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हमने देर कर दी और हमने नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरे। तो जो बोलना चाहते हैं लेकिन वो जो बोल नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि आपने फॉर्म नहीं भरे, और अगर आप सिस्टम में नहीं रहेंगे तो आप कैसे काम कर पाएंगे। तो अगर आपको मंच पे आना है तो थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ेगा ना। फॉर्म भरना था, नॉमिनेशन भरना था, जिसकी अनाउंसमेंट मैंने लास्ट वीक कर दी थी। तो आने वाली नेक्स्ट जो भी एक्टिविटी है उसके लिए आप रेडी रहिए, ताकि आप मंच पे आ सके। अर्चना शेरके, ओपन योर माइक प्लीज। यस, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड। मेरा नाम है अर्चना शेरके, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरा कविता का शीर्षक है आज का कुछ करने की बारी है। सीखना समझना बहुत हो गया, अब कुछ सुनाने की बारी है। लिखना देखना वह भी कर लिया, अब कुछ कर दिखाने की बारी है। कुछ बातें नन्ही चींटी से सीखी, कुछ बातें नन्ही चींटी से सीखी, कुछ पशु पक्षियों की देखी, कथा कहानी बहुत देख ली, अब खुद इतिहास रचने की बारी। अब बस हो गया डर डर के जीना, अब बस हो गया डर डर के जीना, वजहों के पीछे छुपना। खुद पर विश्वास करके यारो, अब कुछ कर गुजरने की बारी है। मैदाने भी बहुत देख लिए, मैदाने भी बहुत देख लिए, वीरों के भी जंग देख लिए, कब तक धार लगाएंगे तलवार को, खुद को जंग लड़ने की बारी है। किताबों को भी बहुत पढ़ लिए, किताबों को भी बहुत पढ़ लिए, कहानियों के रंग रंग लिए, कब तक चलेंगे दूसरों के सहारे, अब खुद को सफर चलने की बारी है। आखिरी में है मंजिलें भी मिल जाएंगी, मंजिलें भी मिल जाएंगी, खुद की राह खोजनी जरूरी है। रोशनी भी दिख जाएंगी, अब तो खुद दीप जलाने की बारी। धन्यवाद। क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया। और आप हमेशा ही मोटिवेशन को, लेकिन मुझे लगता है कि बारी आ गई है अब, है ना। अब इतिहास रचने की बारी आ गई है। तो अब आपको भी थोड़ा आपके जोन से बाहर निकल के शायद काम करने की बारी आ गई है। बहुत बहुत अच्छा। और यस, थैंक यू सो मच। ये जो हिम्मत मिली है, ये जो भी आज प्रेजेंटेशंस हुए, ये बहुत अच्छे प्रेजेंटेशंस थे। और मैं कोशिश करूंगी कि हमारा ये एपिसोड जितने ज्यादा लोगों तक मैं पहुंचा पाऊं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी है तो आपको अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी होगी। विजिबिलिटी तब बढ़ेगी जब आप सामने आएंगे, जब आप सामने आके बोलेंगे, आप अपने आप को लोगों के सामने पेश करेंगे। कुछ नहीं होता, गलती होगी, कुछ नहीं होता, सुनने लगेंगे, कुछ नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये है कि आप सामने आए, लोगों को बताएं कि आप कौन है, और आप अपने आप को प्रेजेंट करें। आज के इस कवि सम्मेलन में जितने भी पार्टिसिपेंट आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग कोच रश्मि इस ऐप पे जाके आज के हमारे इस प्रोग्राम पे कमेंट करेंगे, ताकि कम्युनिटी के बाकी लोग जागे और वो ये बात समझें कि यहाँ पे आना ही सिर्फ उनका मकसद नहीं है, तो यहाँ पे इन प्रोसेस रहना भी मकसद है। नेक्स्ट अलग फ्राइडे को, प्रोबेबली नेक्स्ट फ्राइडे या उसके फ्राइडे फिर कोई एक्टिविटी डेवलप करते हैं और माहौल बनाते हैं। शायद इस बार गाना गाते हैं, तो देखते हैं कि कौन कौन गाना पसंद करेगा और कौन कैसे गाना यहाँ पे सुनाएगा। तो रेडी हो जाइए कविताओं के बाद म्यूजिक वाली सुबह के लिए। और मैं आपको बता दूं, मुझे आपके सुरों में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे आपके कॉन्फिडेंस में इंटरेस्ट है। तो इसका अनाउंसमेंट भी बहुत जल्दी होगा। रेगुलर काम चल ही रहा है, आप अपना काम करते रहिए। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच। गुड डे।